नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक इंटरेस्टिंग किस्सा सामने आया है कि जहां इंडियन गवर्नमेंट द्वारा यूपीआई के दूसरे वर्जन को लॉन्च कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े ई कॉमर्स के बाजारों ने यूपीआई के सामने घुटने टेक दिए हैं। यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि इंडिया का यूपीआई सिस्टम के सामने टिक पाना नामुमकिन है। भारत के यूपीआई के दूसरे वर्जन की फैन पूरी दुनिया हो चुकी है, जहाँ भारत के इस सिस्टम को अपनाना चाहते हैं। अब तो यूपीआई और भी ज्यादा पेड़ हो चुका है, यानी कि अब यूपीआई को चलाने के लिए कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ सकती। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि इंटरनेट के बिना ये कैसे मुमकिन है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपीआई के दूसरे वर्जन की बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहे। और हाँ, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये बात पुरानी नहीं है। जब 2016 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जहाँ इसको पूरे भारत में लागू करते हैं तो देश के लोगों में इससे लेकर मन में काफी सवाल थे। जहाँ तक ये कितना सक्सेस होगा वो किसी भी को उम्मीद नहीं थी कि भारत जैसे देश में लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम को अपनाएंगे। परंतु आज हमारा देश इस सिस्टम को अपना चुका है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में यूपीआई दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर बना रहा है। दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा कि यूपीआई की मदद से रोज 22 करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं और एक महीने में देश में 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। और इस समय ग्लोबल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में भारत अकेले 40% की हिस्सेदारी रखता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप जरा सोचिए कि इससे ज्यादा डिजिटल क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों मन में सवाल यह आता है कि आखिर कैसे यूपीआई इतने कम समय में आम लोगों तक पहुँच पाया, कैसे आम जनता ने इस पर विश्वास किया। तो चलिए इस मुद्दे पर डिटेल से बात करते हैं। यूपीआई पर भरोसा करने का सबसे बड़ा रीजन था सिक्योरिटी, क्योंकि जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तब वो पैसा आपके बैंक अकाउंट से सीधे सामने वाले पर्सन के बैंक अकाउंट में चला जाता है और यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, जिसकी बदौलत से आपका पैसा पूरी तरह से सिक्योर रहता था। अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई चार्जेस नहीं लगता। अब दोस्तों यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होने की वजह से यूपीआई को ग्रो होने में मदद मिली, यानी कि सफलता मिली। और यह सबसे बड़ा रीजन रहा यूपीआई के सक्सेसफुल होने में। इसकी सफलता का तीसरा सबसे बड़ा कारण है स्पीड, क्योंकि पैसे भेजने के लिए 2 या 3 सेकंड में सीधे आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाते थे, या तो जिसको पहुंचाने हैं। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फी, न एटीएम जाना, ऐसे कई दूसरे फैक्टर की वजह से इंडिया को इसमें सफलता मिली और साथ ही जनता को ऐसी फ्री सर्विसेज मिली। और यूपीआई को आप किसी भी प्लेस और एनी टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों जो 40% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भारत में होता था और बाकी का 60% ट्रांजैक्शन दूसरे देशों में होता है। अब यहाँ पर जरा सोचने वाली बात यह है कि हमें जो सर्विसेज मिलती है वो दूसरे और कोई देशों में नहीं मिलती। अब दोस्तों यूपीआई एडवांस होकर यूपीआई 2.0 बन चुका है, जहाँ इसमें और भी नए फीचर ऐड हो चुके हैं। अब इनमें से पहला यह है कि यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब तक यूपीआई को बैंक और डेबिट कार्ड से कनेक्ट कर पाते थे, लेकिन क्रेडिट कार्ड से कनेक्ट होने के बाद आपके पास बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे तो अभी ये सुविधा ओनली रुपए क्रेडिट कार्ड के साथ उपलब्ध है, लेकिन बहुत ही जल्द सभी क्रेडिट कार्ड के साथ ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अब दोस्तों ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए एक बड़ी समस्या थी, वो थी इंटरनेट, जहाँ इससे कह सकते हैं कि नेट नहीं तो यूपीआई नहीं। लेकिन यूपीआई का दूसरा वर्जन बड़ा लेकर आया है। अब यूपीआई के इस वर्जन में हमें बिना इंटरनेट के ये सुविधा मिल जाएगी। अब ये कैसे काम करता है उसका मैं आपको डेमो समझाता हूँ। असल में यूपीआई 2 पेटीएम या फोन पे वॉलेट की तरह ही होता है। जैसे कि हम जिस तरह से पेटीएम वॉलेट में कुछ पैसे रखते हैं जो बैंक अकाउंट में से पेमेंट करने की जरूरत नहीं रहती और आप सीधे वॉलेट में से पेमेंट कर सकते हैं और ये ज्यादा फास्ट होता है। लेकिन फिलहाल हम इस फीचर की बदौलत से 200 रुपए का तक पेमेंट कर सकते हैं और इस वॉलेट में 2000 रुपए तक का डिपॉजिट किया जा सकता है। इसका सबसे ज्यादा फायदा विलेज में रहने वाले लोगों को मिलेगा, जहाँ इस वॉलेट के जरिए आप दिन में जितने चाहे उतने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद का फीचर यह है कि इसका यूज आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप कीपैड मोबाइल के जरिए आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आज भी इंडिया के अंदर लगभग 40 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है। इस नए पेमेंट सिस्टम को 123 पे नाम दिया गया है। इस सिस्टम में आपको कुल 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आप एक कॉल करो और आपका पेमेंट हो जाएगा। ISM को यूपीआई नंबर पर कॉल करना होगा और कॉल करने के बाद आपकी डिटेल बतानी होगी और आपका पेमेंट हो जाएगा। ये सर्विसेज उन लोगों को काफी ज्यादा मदद आएगी जो लोग ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। और इस नई टेक्नोलॉजी का 5वां फीचर को 2022 में लॉन्च कर दिया गया था और शायद आप में से कई लोग इसका फायदा भी उठाते होंगे। और ये फीचर ऑटो पे नाम का है। असल में हमें हर महीने कुछ बिल रेगुलर भरने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करनी होती है
और इन सभी पेमेंट्स को यूपीआई के थ्रू आप हर महीने भर सकते हैं। जहां अगर आपने बिल्स टाइम पर नहीं भरे तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ती है, लेकिन यूपीआई के इस फीचर की बदौलत से आप इस लॉसेस से बच सकते हैं। इसलिए अगर आप इस ऑटो पे का सिस्टम ऑन कर देते हैं तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। अब दोस्तों कुछ ये फीचर है जो यूपीआई 2 को आज इंडिया की पहली पसंद बना चुकी है और विदेशों में इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। और दोस्तों पूरी दुनिया के देश यूपीआई को अपनाना चाहते हैं, जो हमारे लिए गर्व की बात है। और दोस्तों यहाँ तक कि गूगल ने भी अमेरिका की सरकार को यह सजेशन दिया है कि यूपीआई जैसा सिस्टम अमेरिका में होना चाहिए। इसके अलावा और भी देश से बात चल रही है जो यूपीआई को अपनाना चाहते हैं। इस देश में सबसे पहला देश है भूटान, जिसने इंडिया के साथ एग्रीमेंट भी कर लिया है और जल्दी भूटान में यूपीआई की सर्विसेज को स्टार्ट कर दी जाएगी। और इसके अलावा फ्रांस, सिंगापुर और सऊदी अरब भी यूपीआई को मंजूरी दे चुके हैं। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा यूपीआई अमेरिका का मास्टर कार्ड और वीजा को भी बड़ी टक्कर दे रहा है। इस नतीजे को देखकर हम यह भी जरूर कह सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब इंडिया का यूपीआई सिस्टम पूरी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर होगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमें होगा। जब हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो हमारी करेंसी को एक्सचेंज करवानी पड़ती है, लेकिन इसकी हेल्प से और भी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों देखा ना आपने कि इंडिया और बाहरी देशों में यूपीआई की छवि कैसे उभरती हुई दिखाई दे रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated.